नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। पता नहीं कौन है राहुल गांधी का सलाहकार जो कांग्रेस पार्टी का भट्टा बैठवाने में लगा हुआ है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने किसी को घुसा रखा है कि आप ये सलाह देते रहिए राहुल गांधी को और राहुल गांधी जो भी ऊल जलूल अनाप शनाप मुंह में आए उसे कहता रहे, बकता रहे और कांग्रेस पार्टी का भट्टा बैठता रहे। और यही तो हो रहा है। वो भारत जोड़ो के नाम पर जो भी इस समय कर रहे हैं या चला रहे हैं, उससे पार्टी को कितना लाभ होने वाला है, ये तो गारंटी के साथ उनके साथ चलने वाले लोग भी नहीं कह सकते हैं। ये अलग बात है कि मीडिया में एक ऐसी हवा बनाने की कोशिश की जा रही है, मानो राहुल गांधी तो इतने लोकप्रिय होते जा रहे हैं कि उन्हें ना हिमाचल जाने की आवश्यकता है, ना गुजरात जाने की आवश्यकता है। उनके साथ चल रहे एक सज्जन ने कहा कि वो हिमाचल तो जाएंगे, पर शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे। तो इससे बड़ी गलतफहमी और क्या हो सकती है। हालांकि हिमाचल से तो खबर आ रही है कि ठीक ठाक मुकाबला है, लेकिन जीत कांग्रेस की होगी, ये तो विश्वास के साथ कांग्रेसी भी नहीं कह पा रहे हैं। बहरहाल आज हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के उन सलाहकारों की जो पार्टी का बेड़ा गर्क करवाने पर तुले हुए हैं। वरना कौन है जो उनको ये सलाह दे रहा है कि आप जब महाराष्ट्र में हो तो वीर सावरकर को गालियां दीजिए, उनके बारे में अनाप शनाप बयानबाजी करिए। अब राहुल गांधी तो जो उनको वाशिम में, अकोला में, दूसरी जगहों पर कहना था, कह करके आज महाराष्ट्र से निकल गए मध्य प्रदेश। लेकिन पीछे इतना गुबार छोड़ गए हैं कि जो एमवीए के घटक दल हैं, यानी महाविकास आघाड़ी के, उनमें कांग्रेस भी है, एनसीपी भी है, शिवसेना भी है, वो तीनों और विशेषकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना सिर्फ इस गुबार को अब देखते रह गए हैं। वो एक नीरज का लिखा हुआ गीत था, गुबार देखते रहे, कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। तो कारवां तो गुजर गया, राहुल गांधी तो जो उनको करना था वो कर गुजरे। महाराष्ट्र से निकले तो अपने पीछे बहुत बवाल छोड़ करके गए हैं। एक नाथ शिंदे हों, देवेंद्र फडणवीस हों, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, उनके जो बयान आए हैं वो ये हैं कि महाराष्ट्र की जनता अपने महापुरुष वीर सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और समय आने पर सबक सिखाएंगे। जगह जगह प्रदर्शन हुए हैं, पुणे से लेकर के तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पर उतरे हैं। उधर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना सफाई देने की कोशिश कर रही है, फेस सेविंग करने की कोशिश कर रही है। चाहे अरविंद सावंत हो जो सांसद, और चाहे संजय राउत हो, वो कह रहे हैं कि साहब हम राहुल गांधी के बयान से सहमत नहीं है। और ठीक यही बयान उद्धव ठाकरे ने भी दिया है। लेकिन शाम को मेरी भाऊ तौर से कर से इस मुद्दे पर बातचीत हो रही थी कि महाराष्ट्र में राहुल गांधी के इस बयान को कैसे लिया जा रहा है और राहुल गांधी इस तरह के बयानों से कांग्रेस को क्या फायदा पहुंचा रहे हैं।
उल्टे नुकसान ही पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो भाऊ का ये कहना था कि ये बचकानी हरकतें हैं, वो हमेशा ही बच्चों जैसी हरकतें करते हैं और निकल जाते हैं। उनको ना महापुरुषों की समझ है, ना इस बात की कि जिस राज्य में वो जा रहे हैं, वहाँ उन्हें किन बातों का ख़्याल रखना है। ख़ास तौर से जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, उनका जो नेतृत्व होता है, उसको बहुत सोच समझ कर के बयान देने होते हैं, कोई एक्ट करना होता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। इन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी मज़ाक बना कर के रख दिया है और इसी तरीके से जो अलग-अलग राज्यों की लीडरशिप है, उनको भी भारी परेशानी में डाल दिया है। नाना पटोले ने जो राहुल गांधी पर अटैक हो रहे हैं, उनके बयान के बाद से जिसमें उन्होंने कहा था कि एक चिट्ठी दिखाते हुए अकोला में कि देखिए, इस चिट्ठी पर वीर सावरकर के हस्ताक्षर हैं और उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है अंग्रेजों को, उसमें अपने आप को लिखा है आपका नौकर। वैसे तो देवेंद्र फडणवीस ने ऐसी चिट्ठी महात्मा गांधी की भी जारी कर दी है, जिसमें वही शब्द लिखे हुए हैं जो वीर सावरकर ने लिखे हुए हैं, जिनको राहुल गांधी ने नौकर कह करके संबोधित किया है, प्रतिपादित किया है। तो क्या गांधी भी अंग्रेजों के नौकर हुए, अगर वैसे ही शब्दों का इस्तेमाल महात्मा गांधी ने भी किया है? ये बड़े सवाल हैं। उस समय के नेताओं की एक लैंग्वेज थी अंग्रेजों के प्रति, जो कभी मैजेस्टी कह कर के बोलते थे, कभी दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से और समय-समय पर वीर सावरकर का अपमान करते हैं, उसके पीछे उनकी ग्रंथि क्या है या उनके सलाहकारों की ग्रंथि क्या है, ये तो वो जाने। पर महाराष्ट्र में वो एक तरीके से कांग्रेस का तो भट्टा बैठा करके चले गए हैं। जो चौथे स्थान पर वो संघर्ष करती हुई दिखाई दी थी, उससे भी बुरा हाल उसका हो सकता है, ऐसा जो राजनीतिक समीक्षक हैं महाराष्ट्र के, उनका कहना है। अब भाऊ से जब मैंने पूछा तो भाऊ ने कहा कि ये जो उद्धव ठाकरे के बयान आए हैं कि हम राहुल गांधी से सहमत नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर किसी के साथ बलात्कार हो जाए और कोई ये कहे कि हम इससे सहमत नहीं हैं, ये लगभग वैसी ही बात है। वीर सावरकर महाराष्ट्र के गौरव हैं और अगर महाराष्ट्र के गौरव को कोई गाली देकर के चला जाए, उसके बारे में कोई अपमानजनक बातें कह कर के चला जाए, तो क्या केवल ये कह कर के महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पार्टी किनारा कर सकती है कि हम इस बयान से सहमत नहीं हैं? उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे चाहें तो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे यानी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने जिस तरीके से तीखा रिएक्शन दिया है, उनसे कुछ सीख ले सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि साहब गठबंधन टूट सकता है इस मुद्दे पर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का। तो सवाल ये है कि गठबंधन कौन-सा टूट जाएगा? पिछले 4 साढ़े 4 महीने में क्या आपने ये सुना है कि महाविकास आघाड़ी की कोई बैठक हुई है? या अंधेरी ईस्ट का भी अगर उपचुनाव हुआ था, जिसमें महाविकास आघाड़ी के जो 2 दूसरे दल हैं यानी कांग्रेस और एनसीपी, उन्होंने अपना कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था, तब ये मान कर के चला गया था कि जो रमेश लटके की धर्मपत्नी ऋतुजा लटके को शिवसेना उद्धव ठाकरे ने अपना कैंडिडेट बनाया है, ये एमवीए की संयुक्त कैंडिडेट है। चलिए ठीक है, पर क्या उद्धव ठाकरे ने कोई बैठक की?
क्या शरद पवार से मुलाकात की या कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की या उनसे अपनी प्रत्याशी के लिए समर्थन की मांग की? यानी कोई बैठक ही जब से सरकार गिरी है, जून के आखिर में सरकार गिर गई थी और तब से लेकर के अब तक महाविकास अघाड़ी नाम के गठबंधन के नेताओं की कोई बैठक नहीं हुई है। तो सवाल वही है कि गठबंधन है भी या मर चुका है, या कोई ये कहना नहीं चाहता है कि साहब ये गठबंधन खत्म हो चुका है, ओवर हो चुका है एमबीए। ये वैसी ही सूरत है जैसे किसी राजा के पास एक तोता था, तोता मर गया, लोग राजा के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि साहब वो आंख नहीं खोलता है, वो पंख नहीं फड़फड़ा रहा है, वो चोंच भी नहीं खोल रहा है, यानी खाना भी नहीं खा रहा है। किसी की ये हिम्मत नहीं थी कि वो ये कहे कि तोता मर गया है। इसलिए घुमा-फिरा करके बातें की जा रही थी। तो सवाल ये है कि अगर राहुल गांधी वीर सावरकर के बारे में उनकी ही जन्मभूमि में यानी महाराष्ट्र में ही उनके बारे में अभद्र टिप्पणी करके निकल गए हैं मध्य प्रदेश के लिए, तो गठबंधन किसका किससे टूट जाएगा? एमबीए तो अब अस्तित्व में है, ऐसे कोई प्रमाण दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। तो ये सिर्फ एक लोगों को एक आँखों में धूल झोंकने वाली बात है कि साहब गठबंधन टूट सकता है शिवसेना, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच का इस मुद्दे पर। सवाल ये है जो उठ रहा है कि ऐसे राहुल गांधी जो अतीत में भी वीर सावरकर को लेकर के आपत्तिजनक बयानबाजी कर चुके हैं और ये तब की थी जब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। तब तो इन्होंने चुप्पी साधे रखी। एक बार शुरू में संजय राउत ने कुछ प्रतिवाद किया था, तो बताते हैं कि 10 जनपद से उद्धव ठाकरे को फ़ोन पहुंच गया था कि आप तय कर लीजिए, राहुल गांधी की आपको आपकी पार्टी को आलोचना करनी है या सरकार चलानी है। उसके बाद संजय राउत को भी समझा दिया गया, संजय राउत कभी बोले नहीं। अब भी जब राहुल गांधी ने फिर वही काम किया, वीर सावरकर की आलोचना की, तो भी संजय राउत बहुत संभल करके बयान दे रहे थे और लगभग वैसा ही गोलमोल बयान दिया जैसा उद्धव ठाकरे ने दिया हुआ है। तो उद्धव ठाकरे के इस ढुलमुल बयान और फेस सेविंग वाले बयान से महाराष्ट्र की जनता में एक नाराजगी का भाव देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि ये तो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ही इनसे बेहतर स्टैंड ले रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने क्या कहा है एग्जैक्टली, उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के लोग हिंदू विचारक व्यक्ति महापुरुष का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और फडणवीस ने तो राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि इनकी इस यात्रा को बैन कर दिया जाना चाहिए। ये रोज झूठ बोलते हैं और बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हैं। और जैसा मैंने कहा कि बीजेपी ने कई जगहों पर प्रदर्शन किए ही हैं। उधर वीर सावरकर के जो पोते हैं रंजीत सावरकर, उन्होंने शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में राहुल गांधी के खिलाफ और नाना पटोले के खिलाफ वीर सावरकर का अपमान करने के संबंध में आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने के लिए अपनी शिकायत दे दी है। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये कहा है कि वीर सावरकर अंग्रेजों का खुद को नौकर मानते थे, कहते थे, और वो उनसे पेंशन भी लेते थे, इससे महाराष्ट्र में अच्छा खासा
रोष देखा जा रहा है, नाराजगी देखी जा रही है। तो राहुल गांधी तो निकल गए, लेकिन अपने पीछे जो गुबार छोड़ गए हैं, अब उद्धव ठाकरे और उनकी सेना और कांग्रेस के भी नेता उस गुबार को देखने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन जैसे बचा नहीं है। और उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर तो पहले से आरोप लगते रहे हैं कि वो सत्ता के लालच में जो आइडियोलॉजी थी बाला साहब ठाकरे की, उससे भी कंप्रोमाइज करते रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।